गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि ये स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 अप्रैल 2020 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर 9,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। टोटल हमने 90,000 की मशीन परचेज की है, 6,000 और 4,000 उसके ऊपर और खर्चा आ गया। तो इस प्रकार से आप जब भी कोई मशीन परचेज करते हैं तो अब देखो जो भी उसके ऊपर खर्चा होता है वो मशीन का ही कॉस्ट मानी जाती है। तो मशीन हमारी 1 लाख रुपए की हो जाती है। और सेकंड उन्होंने बोला ऑन द डेट ऑफ परचेज इट इज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 ईयर। इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल है, 10 साल मशीन चलेगी। देन देखा आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। 20,000 की ये मशीन बाद में बिक जाएगी 10 साल के बाद। उसकी जो डिस्पोज्ड वैल्यू है वो इतनी है। हमने क्या करना है, प्रिपेयर मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए आपने मशीनरी का अकाउंट तैयार करना है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। और आपको यह भी बता दिया गया है कि 31 मार्च को आपके अकाउंट्स जो है वो बंद होंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको जो मेथड करवाने जा रहा हूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने से पहले आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझाने चाहिए। हम ऐसे तरीके से क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि हमें बार बार स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना, सिंगल टाइम हमने स्टेटमेंट पढ़ना है। तो मैं यहां पर एक आपको डायग्राम बनाने जा रहा हूं। आपको डायग्राम से क्वेश्चन करना है जो आज तक आपने नहीं किया हुआ ढंग से। देखो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि ये वर्किंग नोट्स में काम करना है। 1 अप्रैल 2020 को क्या किया, 1 लाख रुपया लगाया है मशीन के ऊपर। साफ तौर पे लिखा है, मैं कोड वर्ड में यहां पर एम डाल दिया मैंने। 1 लाख कैसे लिखा, 90,000 प्लस 6,000 और प्लस 4,000, ये 1 लाख रुपया लगा है 1 अप्रैल 2020 को। और उन्होंने बोला इसकी जो लाइफ है वो साफ तौर पे बोल दिया 10 ईयर है, आपको स्पष्ट बोल दिया 10 ईयर है। ओके। और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, हर साल 31 मार्च को होने हैं। आप यहां पर 1 अप्रैल 2020 की बात है, 31 मार्च 2021 को फर्स्ट फाइनल अकाउंट आप बनाओगे इस मशीन के बाद। फिर आप बनाओगे कब, 31 मार्च 2022 को आपका फाइनल अकाउंट फिर बनेगा। ठीक है, फिर बनेगा 31 मार्च 2023 को फाइनल अकाउंट थर्ड ईयर का बन गया। देन 31 मार्च 2024 को फोर्थ ईयर का फाइनल अकाउंट बन गया। अब स्टूडेंट आपको कहीं कुछ स्टेटमेंट में देखने की जरूरत नहीं है। हमने पूरी स्टेटमेंट को एक लाइन में ले आए, हम पूरी स्टेटमेंट को, ये लाइन आपको फोकस करनी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमें यहां पर डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखा, हमें वो कैलकुलेट वर्किंग नोट्स में हम ये कैलकुलेट जरूर करेंगे। ये देखो, ठीक है। आप ये चीज अगर आपको यहां पर अच्छी तरह दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं मैं यहां पर भी बना देता हूं। ठीक है, आप पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं हम। हमारी मशीन कितने की बोली उसने, 1 लाख रुपए की मशीन थी। और 4 सालों के बाद मशीन कितने की बिक रही है, 20,000 की। वो थी हमारी स्क्रैप वैल्यू। क्या थी, स्क्रैप वैल्यू। तो मशीन कितने साल बोली है, 10 साल चलेगी। 80,000 को 10 से डिवाइड किया हमने, 8,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगता है हर साल इस हिसाब से। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहने वाला हो गया, आप देखोगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा हमारा, 8,000 साल का लगता है 1 लाख के ऊपर। तो परसेंटेज आप देख लो कितनी बन गई, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज आप देखो कितनी बन जाती है, आप चेकआउट कर लीजिए। 8% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आपको क्या करना है, मशीन परचेज की आपने 1 लाख की, आप सिंपल यहां पर लिखें 1 अप्रैल 2020 टू बैंक 90,000, सभी चीजें आप लिख सकते हो। 90,000 ये हो गया। फिर आपने क्या किया था, स्पेंड किया था और खर्चे हुए थे, कैरेज का खर्चा था, ठीक है ना।
टू कैरेज का आप बैंक लिख दीजिए यहां पर भी, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट में कैरेज डाल दीजिए 6000, फिर लिखा टू बैंक, क्या था ये, इरेक्शन का था 4000। तो ये टोटल 1 लाख रुपए आपने लगाया, यही था जो हमने यहां पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद आपका क्या काम है, फाइनल अकाउंट जब बनते हैं वहां पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। कब लगेगा, 31 मार्च 2021 को। ये 20 को आपने परचेज की थी, 21 को आपने ये लगा दिया बाय डेप्रिसिएशन। एंट्री होती है ना डेप्रिसिएशन काउंट डेबिट टू मशीनरी, तो ये बाय डेप्रिसिएशन लगाया, कितना 8000 हो गया, और आपके पास बैलेंस कितना आ गया 92,000 का आ गया। ये हमारे पास बैलेंस हो गया। एंट्री तो आपने यही पास की, इसका आप डेप्रिसिएशन क्या एंट्री आएगी, क्या पोस्टिंग होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीन किया था आपने, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन किया था, टू मशीनरी आप लिखोगे कितना 8000 रुपये। कब लगाया ये, 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को। और जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हो, क्या एंट्री करते हो उस केस में, डेप्रिसिएशन काउंट, क्या करोगे, जब पोस्ट ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो अतुल पर्सन है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस एक सोल्टरी है, क्या करेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8000 रुपया। कब है, 31 मार्च 2021, अकाउंट्स आपका क्लोज हो गया। फर्स्ट ईयर का काम आपका खत्म। अब आप सेकेंड ईयर में जाएं, 92,000 की ये मशीन थी, टू बैलेंस ब्रोट डाउन किया आपने 92,000 का। कब किया, 1 अप्रैल 2021 को आपने ये ब्रोट डाउन कर लिया। डेप्रिसिएशन लगाई, बाय डेप्रिसिएशन सेम लगेगा क्योंकि स्टेट लाइन पे बोला है 31 मार्च 2021 को ब्रोट डाउन किया था, अब 22 पे पहुंच गया आप, इस ईयर में पहुंच रहे हो आप, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कीजिए, 92 में से आपने 8000 लेस कर दीजिए, कितना आएगा आप चेक करके देख लीजिए कितना आएगा। हाँ जी 84,000 आपका आ गया, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन लगाया आपने, क्या एंट्री किया आपने, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन डेबिट किया था तो यहां पर लिख दिया टू मशीन, कितना 8000। कब किया, 31 मार्च 2022 को। और वैसे ही 31 मार्च 2022 को आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, 8000 क्लोज हो गया। अब आप पहुंच गए थर्ड ईयर, ये बैलेंस थर्ड ईयर में ले आओ, ट्रू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना आया, इसे आप क्लोज कर देना, 92,000 था ना, तो यहां पर आपने ये कितना ले आए, 84 लेके आए हो, 84 आप ले आए। कब लेके आए, 1 अप्रैल 2022 को, ये 31 मार्च का बैलेंस था, आगे ले आए आप, ब्रोट डाउन कर लिया। अब करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, 23 में पहुंच गए आप, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 8000 लिखा, बाय बैलेंस कैरी डाउन किया आपने, तो ये आपका 76,000 आ गया, 84 आ गया। और यहां पर आपने 31 मार्च 2023 लिखना है। और आप यहां पर फिर लिखेंगे टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन लगाया आपने कितना 8000 को, कब लगाया, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। और ये आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखे 8000, 31 मार्च 2023, ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो अब देखेंगे सिंगल लाइन हमें डायरेक्शन कौन सी दे रहा है, ये जो अपने स्टेटमेंट को यहां पर उतारा वो डायरेक्शन दे रहा है, हमें इसके बाद क्या करना है। अब हम 24 पे जाएंगे, फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर का बनेगा। ये अकाउंट आपने यहां पर क्लोज कर दिया, 84 का था, हो गया था ये, और आप इसे और आगे बिड करेंगे, क्या लिखेंगे, 76,000 आपने ब्रोट डाउन किया है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 76,000, और कौन सा ईयर आ गया, हाँ जी 1 अप्रैल 2023 का आ गया। 23 का 31 मार्च का तो अपना कैरी डाउन किया था आपने, 1 अप्रैल 2023 को आपने ब्रोट डाउन किया, नई फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए। स्टूडेंट ये ध्यान देना, यहां पर गलती हो सकती है कई बार आपसे, तो अब आप क्या करेंगे, 31 मार्च 2024 का
आपको फाइनल काउंट बनाने हैं, फाइनल काउंट ये बनाने हैं, लेकिन आपका ईयर तो ये था, साल का एंड यहाँ पर हो रहा है, फिर वही लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ऑन डेबिट टू मशीन होता है, मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर वही 8000 आपने फिर लगाया और आपके बैलेंस कितने बच गए आप चेक कर लीजिए। ये हमारा था कितना, 76,000 था टोटल, 76,000 टोटल हो गया, तो ये आ गया आपका 68,000 आपके पास बैलेंस बच गया। और लास्ट ईयर का भी आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दीजिए, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी 8000 आप यहाँ लिखेंगे, और 31 मार्च 2024 बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8000। ये था स्टूडेंट हमारा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे क्वेश्चन, कैसे डेप्रिसिएशन को लगाना है। मैं आपको एक बात फिर दोबारा से कहना चाहता हूं कि आपको स्टेटमेंट बार बार नहीं पढ़नी, आप पूरी स्टेटमेंट को एक डायग्राम के रूप में किया जाए। मैं आपको दावा करता हूं पूरे इंडिया में इस ढंग से क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा, ये मेरा दावा है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हमें बार बार नहीं पढ़ना। ये तो स्टार्टिंग है स्टूडेंट, आगे जाके बार बार मशीन सेल होगी, परचेज होगी, फिर परचेज करेंगे, 2 मशीन है, 3 मशीन है, उस समय हमें डायग्राम काफी हेल्प करेगा, क्योंकि पिक्चर इटसेल्फ स्पीक, ये बात मेरी नोट कर लेना। थैंक यू।